Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a glass rod rubbed with the silk acquires a charge. Okay, एक ग्लास रॉड को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर रब कर रहे हैं किससे? आपको सिल्क से। तो इस पर आपका कौन सा चार्ज एक्वायर होगा हमें यहाँ पर ये बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? चार्जिंग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपके चार्जिंग लिख सकते हैं। चार्जिंग क्या हो जाएगा? देखिए, चार्जिंग का मतलब आपका देखिए द अपीयरेंस ऑफ द चार्जेस। चार्जिंग को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? चार्जिंग को बोलते हैं हम यहाँ पर अपीयरेंस। क्या लिख सकते हैं? देखिए, अपीयरेंस ऑफ चार्जेस, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग। अपीयरेंस ऑफ चार्ज दिस इज कॉल्ड अवर चार्जिंग। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? एक ग्लास रॉड रब्ड विद द सिल्क एक्वायर चार्ज। ओके, तो देखिए इनिशियली आपकी ग्लास रॉड भी आपकी न्यूट्रल है और जो आपका सिल्क का क्लोथ है वो भी आपका क्या है? न्यूट्रल है। ओके, लेकिन जब हम क्या करते हैं? रबिंग करते हैं यानी कि हम फिक्स देखिए, रबिंग का मतलब है कि आपके पास कोई ग्लास रॉड है, आपने उसको किया सिल्क क्लोथ। ये आपके देखिए क्या है? ग्लास रॉड है। दिस इज द ग्लास रॉड। ओके, और ये आपका क्या है? कोई कपड़ा है। ओके, इस तरीके से आपका कोई सिल्क का कपड़ा है। ओके, आप इस क्लोथ से क्या कर रहे हैं? इसको क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा कि कौन सा चार्ज किस पर एक्वायर हो जाएगा। ओके, हमें ये बताना है। ओके, ये आपकी क्या कर लीजिए, ये दिस इज अ रॉड एंड दिस इज आवर सिल्क। ये आपका क्या सिल्क है। ओके, तो देखिए बच्चों जब हम क्या करते हैं सिल्क से रॉड को क्या करते हैं हम यहाँ पर रब करेंगे। ओके, रब के कारण यहाँ पर जो चार्ज, इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द अपीयरेंस ऑफ चार्जेस बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फिनोमेना यहाँ पर एक्ट करेगा। ओके, अब देखें, जब हम सिल्क से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम सिल्क से इसको जब हम रब करेंगे, तो देखिए जो आपका रॉड होता है, रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकली तो आपकी रॉड भी न्यूट्रल है और सिल्क भी न्यूट्रल है। ओके, लेकिन जब हम रॉड को क्या करेंगे सिल्क के क्लॉथ से रब करेंगे, तो रॉड के पास जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं लूज करने के लिए इसको हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन जो रॉड है, रॉड के पास जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स है आपके? जो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या फिर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होंगे? वो इजिली क्या हो सकते हैं? रिमूव हो सकते हैं एज कंपेरिजन टू द सिल्क। सिल्क के कंपेरिजन में ज्यादा, यानी कि जो आपकी क्या है इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पर बोल सकते हैं एनर्जी है, एंड जो रॉड के केस में जो आपका रॉड एक अलग सिस्टम है, सिल्क एक अलग सिस्टम है, लेकिन रॉड के केस में इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव करना इजी है एज कंपेयर टू द सिल्क, सिल्क के कंपेरिजन में। ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टी मटेरियल की होती है। ओके, ये प्रॉपर्टी आपकी मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड होती है। इसके पीछे कोई लॉजिक मतलब कोई आप ऐसा कोई बता नहीं सकते कि आपका इस पर पॉजिटिव होगा इस पर नेगेटिव होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ओके, अब देखिए जब हम सिल्क से रॉड को करेंगे तो रॉड में क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सिल्क। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स पर रॉड पर क्या होता है? आपका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इजिली रिमूव हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज अगर आपका इजिली रिमूव हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? वो चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द रॉड किस पर ट्रांसफर हो जाएगा? सिल्क पर हो जाएगा। तो उसके कारण हम बोल सकते हैं जो आपकी क्या होगी फाइनली, जब आप क्या होगी आफ्टर रबिंग, क्या लिख सकते हैं आपने? आफ्टर रबिंग क्या लिख सकते हैं? आफ्टर रबिंग हम इसमें फाइनली बता सकते हैं जो आपका रॉड है, रॉड पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स इजिली रिमूव हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं जो आपकी रॉड होगी और ये आपका क्या है? दिस इज अवर सिल्क क्लॉथ। ओके, तो रॉड पर आपका कौन सा चार्ज अपियर हो जाएगा? रॉड पर आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर से क्या हो जाएगा? अपियर हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो आपके रॉड है, रॉड की क्या टेंडेंसी है? रॉड पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत इजीली है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके रिमूव होकर किस पर चले जाएंगे? सिल्क पर। ओके, सिल्क क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन रॉड के इलेक्ट्रॉन्स इस पर आ गए तो अब ये क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, अब क्या हो गया? आपका सिल्क जो क्लॉथ है इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो ये इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? आपको समझ सकते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका रॉड है, रॉड के केस में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी है एज कम्पेयर टू द सिल्क। तो रॉड पर आपका इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो इसके कारण पाया जाएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो आपका सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ पहले आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ है कहाँ से? रॉड से, इसके कारण इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज। ओके, क्वेश्चन में पूछा था कि ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क एक्वायर चार्ज। ओके, तो जो ग्लास रॉड पर है इस पर कौन सा चार्ज है? क्या ग्लास रॉड यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, चलिए। ग्लास रॉड विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज एक्वायर होगा? ग्लास रॉड विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, while the silk cloth will acquire the negative charge। सिल्क क्लॉथ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।